Muhammad Nizamuddin, a 30-year-old techie from Telangana, was shot dead by police in US at Santa Clara, California on September 3 after a violent altercation with his roommate that allegedly involved knives. While police say the officer's action saved a life, Nizamuddin's family insists that the quarrel was over a minor matter and has sought the Indian government's help and intervention to bring back his body. Even as his recent LinkedIn post alleging racial harassment, wage fraud, and wrongful termination has drawn fresh attention. In fact, we are joined by Hassanuddin, father of Muhammad Nizamuddin from Telangana right now. हसनुद्दीन साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी कब हुई आखिरी बात उनके साथ? उन्होंने अपने बारे में क्या बताया, अपनी लाइफ के बारे में, वहां जो यूएस में किन हालात में वो वहां जी रहे थे? मैं हसनुद्दीन बोल रहा हूँ। मुझसे बात 29 को हुई, 30 को हुई, उसके बाद कोई बात नहीं। फिर मैं अगस्त 4 तारीख को कॉल करा, रिंग हो रहा, बात नहीं हो रही। मुझे डाउट आया क्या क्यों नहीं बात कर रहा, चल के कंटिन्यू बात कर रहा हूँ, उसके बाद रिंग कर रहा हूँ, रिंग हो रही मगर बात नहीं हो रही। 16 तारीख को कॉल करा, रिंग हो रही, बात। यानी काफी बार आपने काफी बार कोशिश की, वहां रिंग तो निकल रही थी लेकिन बात नहीं हो रही थी। नहीं, रिंग हो रही थी, बात नहीं हो रही। तो 17 को बात करेंगे। जब भी कॉल नहीं हुआ, मैं खाना खा के बैठा हुआ था, सुबह में डिकाशन पी रहा था, उस सूचना में फोन आया, सैयद मोइनुद्दीन साहब, वो जो लड़का फोन किया है, मेरे बच्चे का शादी है। वो शादी मतलब ये दोनों मिलकर रहते थे। वो बच्चा है कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट का, कर्नाटका का। उसने ये बोला कि आपसे अंकल बात हुई क्या, पूछा। बात नहीं हो रही बोला, रिंग हो रहा, बात नहीं हो रही। तो बाद में कट कर दिया बच्चा वो फोन। फिर मैं बोला कट कर आगे बोले, फिर कॉल किया तो बच्चे ने बताया कि अंकल निजाम का इंतकाल हो गया है। यानी उसके साथी ने आप तक उसके साथी ने आप तक ये खबर पहुंचाई कि उनका इंतकाल हो गया है? बच्चे का साथी मुझे इंफॉर्मेशन दिया, ना कोई कंपनी वाले बोले, ना एमबीसी वाले बोले, ना पुलिस वाले इंफॉर्मेशन दिए। बच्चे के दोस्त कौन बोले आपको कुछ? तो बच्चा बोला मुझे पुलिस वाले ने कॉल किया, मैं आपको बतला रहा हूँ। तो यानी काफी दिनों से आपसे उनकी बात नहीं हुई, तो आखिरकार उनके साथी से आपको पता चला कि उनका इंतकाल हुआ है। इससे पहले कभी उन्होंने आपको बताया कि वो किस हालात में वहां पे रह रहे थे, किस तरह की मुश्किलें आ रही थी, जिस तरह से उन्होंने अपने लिंक्डइन पोस्ट में भी उसका जिक्र किया है? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। लिंक्डइन में वो बताया, वो बिल्कुल सही है। क्या थोड़ा बताएंगे, आपसे क्या बोलते थे वो, क्या शेयर करते थे? शेयर कुछ भी नहीं किए, बस मतलब वो किन हालात में वहां पे रहते थे? पर टार्चर वो तो हो रहा, बोलते थे आ जाओ, बोले तो ठीक है मैं आता तो इंशाल्लाह आ जाता हूँ, बेफिक्र रहे, बोलते सही। सही। तो यानी उनको वहां मुश्किलें आ रही? मुश्किल का एक दफे बात कर रहे थे कि मुझे खांस रहा था बच्चा, तो पूछा क्या हुआ, खांसी क्यों हो रही है बोल के पूछा, तो मुझे जहर दिया गया, तो मैं खा लिया। जहर खाने के बाद आधे घंटे के बाद खया भी कर लिया, 3 खये हो गए, जहर निकल गया, मैं अच्छा हूँ। 2 दिन पहले वही खया बोल के बोला उसका। मैं तो ठीक है बोला, नहीं क्यों सर्दी भी क्यों? नहीं सर्दी नहीं, जहर निकल गया, खांसी भाग गया, खांस रहा हूँ, खांसी हुई, जहर खांसी हो, बड़ी सी बात है वो।
यानी उन्होंने आपको ये भी कहा था कि उनको कई जहर देने की कोशिश की गई थी, इस तरह के हालात से वो जूझ कोशिश रहे नहीं थे की वहां गई, पर, कोशिश नहीं की गई, दिया गया। दिया गया था। तो बड़ी मुश्किल हालात में वो वहां पे रह रहे थे। अभी जो ये पुलिस का वर्जन आया है कि वहां पे उनको अपने रूममेट के साथ लड़ाई हो गई थी, और जिसके बाद पुलिस ने वहां पे शूटिंग की या गोली चलाई, इसके बारे में क्या खबर है आपके पास? मुझे इस बात का डाउट है, ये कंप्लीटली साजिश है। हम्म, बस एक रूम ओनर भी नोटिस भेजा था हम्म, कि आप रात में दरवाजे मारे, दरवाजे मान खटखटा रहे। बच्चे ने कहा दरवाजे खटखटा रहे, हम मैं तो नहीं कर रहे काम। अलबत्ता ये लोग एसी बंद कर रहे थे, बच्चे, वो बच्चे एसी खराब हो गया, रिपेयर कर रहे हैं। बात करें क्यों बंद कर रहे हो? रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर कर रहा हूं। ये बिल्कुल गलत है। रिपेयर कब बोले? रिपेयर करते हैं, नहीं रिपेयर करना पड़ता, खराब होते रहते हैं। जो दरवाजे मारे बोल के कोर्ट में अप्लाई भी करा ओनर, कोर्ट से नोटिस जारी हुई। बच्चा कंप्लेनेंट को जाके पेशी अटेंड किया। पेशी में ये पता लगाया गया है कि आप मकान खाली करके कहीं दूसरी तरफ चले जाइए, मकान खाली कर दो। ये बात है। यानी इस बात पे झगड़ा हो गया था कि एसी वगैरह ये एक इशू बन गया था। ये होना बोल के कुछ भी नहीं था। ये कंपनी की तरफ से साजिश, टार्चर करने का वही मतलब है, कंपनी वाले करने लगाए। इससे साफ यानी जाहिर वो है कि कंपनी वाले करने लगाए। अच्छा, इसका एक जो साजिश मॉडल के है तो, हाँ साजिश के तहत करे। और कंपनी वाले ये भी कर रहे हैं कि आप फायर फायर भी कराने लगाए वही लोग। तो सुबह सुबह 7 बजे झगड़ा हुआ बोल के शुरू कर दिए। सामने वाला जिंदा है, मेरा बच्चा गुजर गया, ये कहाँ का इंसाफ है? बच्चा बसता उनका, उनके एरिया का, हमारा बच्चा आउट हो जाता। तो और राउंड मारे तो एक राउंड नहीं मारे, 4 राउंड मारे। और फायर करने वाला भी रबर की गोलियां इस्तेमाल करने का हुक्म है। पहले रबर की गोलियां हवाई फायरिंग करना, दूसरा पैरों के बाद मारना, मारने के बाद गोली मार लो, रबर की गोली मारो, हाथ पैर सूज जाते उसके, फिर उसको दवाखाना मुंतकिल किया जाता, फिर सही होते उसके हाथ। बजाय उसके डायरेक्ट 4 राउंड मार दिए, आयरन की गोलियां मार दी। मुझे इंसाफ चाहिए वहां की गवर्नमेंट से, और तेलंगाना गवर्नमेंट से मेरी अपील है, जनाब रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर साहब से इस बात की गुजारिश है कि जो मुझे इंसाफ दिलाया जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी गुजारिश है, जयशंकर साहब से भी गुजारिश है कि सही सही हालत में मेरे घर तक मेरे बच्चे की डेड बॉडी भेज दी जाए। इसके अखराजात भी गवर्नमेंट लगाए तो बेहतर होगा। तो अभी आप चाहते हो कि पूरा इंसाफ हो जाए, जिस तरह से उनको किन हालात में ये इंसिडेंट हुआ इसकी पूरी जांच हो, आपको इंसाफ मिले और सरकार भी मदद करे कि उनकी बॉडी जल्द से जल्द वापस घर आ जाए। हाँ। तो इस बारे में आपने किसी से बात की है? सरकारी अधिकारियों से आपकी बात हुई है? आपने चिट्ठी भी लिखी है और कुछ जो ऑफिशियल्स है या दूसरे लोग हैं उनसे आपका राब्ता हुआ है? तो कहां तक पहुंची है ये बात? अमजद अली खान साहब से बात हुई थी, उतना अभी क्या आप तक सूचना है कि कब तक ये उनकी बॉडी वापस आएगी? जल्द से जल्द आए। कल आए तो ठीक है, परसों आए तो ठीक है।
काफी ख्वाब होंगे उसके, काफी सपने होंगे जब वो अमेरिका गए, 2016 में गए। पहले वो पढ़ाई कर रहे थे, फिर वहां पे उन्होंने जॉब की, फिर वो दूसरी जगह गए, कई इतने साल हो गए। तो काफी उम्मीदें, काफी ख्वाब लेके वो वहां गए थे, लेकिन आखिर में ये सब हो गया। हाँ, आप तो आपको बोल रहे थे यहाँ तक आए। तो क्या बात करते थे वो? बोलते थे हम वापस में आऊंगा या वहीं पे सेटल हो जाऊंगा? नहीं, आऊंगा बोलते थे, शटल की बात नहीं होती थी। ठीक है हसनुद्दीन साहब, हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।